आज मैं अहमदाबाद की उसी धरती पर मौजूद हूँ जहाँ कल पूरे देश ने सबसे बड़ा विमान हादसा देखा। वो हादसा जिसे बीते कुछ सालों में भारत की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेन क्रैश के तौर पर देखा जा रहा है। इस हादसे के बाद यहाँ गम है, गुस्सा है और कई सुलगते सवाल भी। सुबह से लगातार मैं ग्राउंड पर रहकर हादसे से जुड़ी हर खबर और हर वीडियो अपने दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। इस शो के अगले आधे घंटे में मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी जो इस प्लेन क्रैश के बाद पूरा देश जानना चाहता है। वो सवाल कुछ इस तरीके के हैं। AI-171 एयर इंडिया ड्रीमलाइनर 787 विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ? क्या पायलट की चूक प्लेन क्रैश की वजह बनी या विमान में कोई खराबी आई? क्यों टेक ऑफ करने के महज 40 से 50 सेकंड के भीतर प्लेन आग का गोला बना? क्यों रनवे 23 से उड़ान भरने के बाद करीब 1.25 लाख लीटर फ्यूल होने के बावजूद प्लेन ऊंचाई नहीं पकड़ सका? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हादसे के पीछे बोइंग विमानों में खराबी का पुराना इतिहास है? इन सारे सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब प्लेन के उस हिस्से से भी मिल सकता है जो मलबे से बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों ने AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ये देखने में ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इससे हादसे के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है। अब उन थ्योरीज पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिनमें हादसे को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। उड़ते ही आखिर कैसे क्रैश हो गया 787 ड्रीमलाइनर? ऐसी क्या चूक हुई कि विमान आग का गोला बन गया? वो क्या वजह है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया? इंजन फेल हुआ या ड्रीमलाइनर से टकराया पक्षी? विमान हादसे की जांच में ATS क्यों शामिल हुई? क्या हादसे के पीछे कोई साजिश है? बड़े सवाल, ABP न्यूज की बड़ी पड़ताल। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान अधूरी रह गई। उड़ान के 40 सेकंड बाद ही विमान आग का गोला बन गया। इस हादसे को हुए करीब 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। हादसा क्यों हुआ? हादसे की क्या वजह रही? प्लेन में क्या हुआ था? प्लेन उड़ते ही कैसे गिर गया? ऐसे ही कई सवालों की पड़ताल करने के लिए आज हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर थे। एक्टिव इन्वेस्टिगेशन अभी इस क्रैश साइट पर शुरू है। एक्सपर्ट्स की टीम यहां अब इमारत जिसपे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उसकी छत पर पहुंचे हैं और उस विमान के टेल के पास दिख रहा है। एक्टिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है जिसमें एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, ATS की टीम है और भी दूसरे एक्सपर्ट्स हैं भारत सरकार के, गुजरात सरकार के, जिनको काम दिया गया है इस क्रैश साइट का इन्वेस्टिगेशन करना। यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर। सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर रहे थे। DNA सैंपल्स की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि जिस टाइप की बॉडी थी देखना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि हालत हमारे भी हाथ कांप रहे थे। कुछ पहचान ही नहीं पाते हम कि ये लोग हैं, ऐसे ही कि हमारे कलीग्स है इधर। क्या विमान का इंजन फेल हो गया? हादसे की वीडियो देखने पर पता चलता है कि विमान ने टेक ऑफ तो ठीक की, लेकिन 40 सेकंड में ही विमान गिर गया। क्या विमान का इंजन फेल हो गया था? दरअसल विमान हादसे का सबसे बड़ा कारण होता है इंजन का फेल हो जाना। ड्रीमलाइनर 787 में 2 इंजन होते हैं और अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरा इंजन काम करता है और विमान सुरक्षित रहता है। अब सवाल है कि क्या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की। दोनों इंजन्स में पावर ख़त्म हो जाना, उसके कई कारण हो सकते हैं। तकनीकी कारण हो सकते हैं, फ्यूल स्टार्वेशन हो सकता है और बर्ड स्ट्राइक हो सकती है और भी कई तरह के रीज़न, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। कई तरह के रीज़न हो सकते हैं, तो सिर्फ हम एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं। विमान के इंजन को थर्स्ट नहीं मिला। विमान हादसे के बाद सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी थर्स्ट की भी है। प्लेन हादसे का वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे विमान के इंजन को थ्रस्ट नहीं मिला था।
यानी विमान ऊपर नहीं उड़ पाया। ऐसा लग रहा है जैसे विमान के इंजन को पावर नहीं मिली और इस कारण विमान नीचे आकर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। बोइंग को तकनीकी रूप से एक शक्तिशाली विमान माना जाता है। इसे लंबी दूरी का विमान कहा जाता है। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान को भी लंदन जाना था, लेकिन ये उड़ान मौत लेकर आई। थ्रस्ट इज वेरी एसेंशियल, स्पेशली टेक ऑफ में सारा खेल ही थ्रस्ट का है टिल यू रीच योर टेक ऑफ, जिसको कहते हैं क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड। तो अगर उसमें थ्रस्ट नहीं मिला तो आपका ड्रैग बढ़ गया। ड्रैग किससे बढ़ता है? ड्रैग बढ़ता है आपके लैंडिंग गियर से, ड्रैग बढ़ता है आपके फ्लैप से। कि भाई कोई भी चीज, अगर आप देखिए एरोडायनेमिकली बना हुआ है ये जहाज, कोई भी फोर्सेस का अगर प्लस माइनस होएगा, या तो वेट बढ़ेगा या ड्रैग बढ़ेगा, तो वो उसके संतुलन को बिगाड़ देगा। विमान को ऊपर उठने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिली। प्लेन कैसे उड़ते ही 40 सेकंड में जमीन पर आ गया, इसका राज ब्लैक बॉक्स खोलेगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में ही कॉकपिट में पायलट की बातचीत रिकॉर्ड हुई होगी। लेकिन हादसे का एक और कारण हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में स्टॉल कहते हैं। इसका मतलब होता है जब विमान अचानक हवा से जमीन की तरफ आने लगता है। ऐसा तब होता है जब विमान के विंग्स को ऊपर उड़ने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिलती है। विमान को टेक ऑफ करने के लिए मैक्सिमम स्पीड अचीव करनी होती है और ये स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। एक बार अगर प्लेन इस स्पीड पर पहुंच गया तो फिर पायलट के पास रुकने का समय नहीं होता। अहमदाबाद विमान हादसे में भी कहा जा रहा है कि विमान के फिन ठीक से नहीं खोल पाए थे। This is calculated by the pilot before takeoff, based on the weight of the aircraft. कि एयरक्राफ्ट का वेट इतने टन है, रनवे मेरा इतना अवेलेबल है, इतने डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो उसके पास पूरा चार्ट होता है जिसमें वो अपनी स्पीड्स कैलकुलेट करता है कि जी मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतना मेरा फ्लैप का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, 15 डिग्री 20 डिग्री उस हिसाब से होना चाहिए। क्या लैंडिंग गियर में खराबी आई? अगर पुराने हादसों को देखें तो ज्यादातर विमान हादसे तकनीकी खामी की वजह से हुए हैं, जिसमें लैंडिंग गियर की खराबी भी कई बार हादसों का कारण बनी है। लैंडिंग गियर में खराबी आना, इलेक्ट्रिकल या विमान के किसी दूसरे हिस्से का खराब होना भी एक वजह हो सकती है। अगर आप हादसे के पहले का वीडियो गौर से देखें तो उसमें भी विमान का लैंडिंग गियर खुला हुआ नजर आ रहा है। ये वही वीडियो है जिसमें विमान नीचे आ रहा है और उस वक्त भी विमान की लैंडिंग गियर खुले हुए दिख रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन यहाँ लैंडिंग गियर नीचे दिख रहे हैं। सबसे पहले जो को पायलट बैठा होता है उसको कैप्टन बोलता है, वो कहता है एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पॉजिटिव क्लाइम गियर अप। तो एक बंदा बोलता है पॉजिटिव क्लाइम, मतलब आपने ऊपर, अब आप पॉजिटिव हो गए, आपने धरती छोड़ दी है, तो गियर अप, अब आपको गियर की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जब लैंडिंग पे जाएंगे तभी आपको गियर चाहिए, पॉजिटिव क्लाइम गियर अप। इस केस में वो नहीं हुआ, हमें नहीं देखा। देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि वो पायलट्स इतने स्ट्रेस और इतने उस घड़ी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि वो लैंडिंग गियर अप करना भूल गए। प्लेन से बर्ड ने हिट किया। सवाल तो ये भी है कि क्या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से बर्ड ने हिट किया, यानी प्लेन से कोई पक्षी टकराया। बर्ड हिट की वजह से प्लेन में आग लग सकती है, लेकिन जब तक विमान हवा में था कोई चिंगारी या आग नहीं दिख रही है, यानी ये साफ है कि प्लेन से कोई बर्ड नहीं टकराया था। इसलिए इस हादसे की कुछ और ही वजह रही होगी। मिल जाए तो हमारे बच्चे मिल जाए, औरत मिल जाए तो हमारे बच्चे भी नहीं है। कितनी बड़ी बच्ची? 2 साल की है। 2 साल की बच्ची है। ये बच्ची भी मिसिंग है और सरला बेन भी मिसिंग है। हालांकि दुआ यही कर रहे हैं कि ये सब झूठ हो, डीएनए सैंपल की जरूरत ना पड़े। कोई सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली, ये लोग कुछ नहीं जाने दे रहे। आप यहाँ आए थे मदद मांगने के लिए, क्या कहा? हम आगे से परमिशन लेके आए, बोला कि खाली जो मम्मी खाना बना रही है उसके बाजू में एक सीढ़ी पड़ रही है ना, हमें को बताना है क्या पूछा, खाली एक बार चेक करो। इस दर्दनाक विमान हादसे की असली वजह क्या है ये जांच के बाद साफ होगा, लेकिन जिस तरह से ड्रीमलाइनर किलर लाइनर बना है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हुआ। हम इस हादसे से जुड़ी बारीक से बारीक तकनीकी जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचाने की लगातार
कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि देश को दर्द देने वाले इतने बड़े विमान हादसे की वजह आखिरकार क्या थी। इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी दीपक रावत ने जाने माने एविएशन एक्सपर्ट के साथ एक पूरा सिमुलेशन डेमो किया है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि टेक ऑफ के बाद विमान में क्या कुछ होता है और AI 171 के साथ टेक ऑफ करते ही क्या हुआ और क्या होने की आशंका है। ये आप देख रहे हैं कि दोनों पायलट जो हैं वो अपनी अपनी सीट पर मौजूद हैं और आप देख रहे हो किस तरीके से विमान को उड़ा रहे हैं। इस वक्त की जो सिचुएशन हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि इस वक्त प्लेन का एक इंजन जो है वो फेल हो गया है और सिर्फ सिंगल इंजन पर इस वक्त प्लेन जो है वो पायलट उड़ा रहे हैं। है कि इस वक्त सिंगल इंजन पे हम प्लेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंजन फेल हो चुका है किसी कारणवश। अभी इस स्थिति में पायलट क्या करेगा, थोड़ा अगर डिस्क्राइब कर पाएँ। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट जितने भी कमर्शियल एयरलाइनर होते हैं दे आर फुली equipped and capable to fly with a single engine and they are certified to do that। तो इसमें अभी हमने सिमुलेट कर रखा है कि एक इंजन फेल्ड है, एक इंजन ऑपरेट कर रहा है और एयरक्राफ्ट सिंपली नॉर्मली फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटो पायलट भी ऑन है, तो एक इंजन पे ऑटो पायलट भी काम कर रहा है। जहाँ तक सर थ्रस्ट की बात है, थ्रस्ट कम होना या ज़्यादा होना की क्या स्थिति बनती है और ये थ्रस्ट कितनी बड़ी वजह आपको लगती है कि अगर ये घटना हुई? तो ये बीच में जो दो लीवर देख रहे हैं जिन पे कि अभी हाथ है, तो ये थ्रस्ट लीवर्स हैं दोनों इंजन के। तो जब ये थ्रस्ट लीवर्स को आप आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली यू आर एडिंग पावर और एक दफ़े आपको जितनी रिक्वायर्ड पावर चाहिए होती है आप वहाँ पे जाके उसको रोक देते हैं, फिर वो इंजन उतनी थ्रस्ट को मेंटेन करता है। अगर दोनों इंजन अचानक से कैसे फेल हो सकते हैं जब सही सलामत टेक ऑफ करने की तैयारी में था? कि मैंने बताया कि जो संभावित कारण है वो यही दो कारण नज़र आ रहे हैं कि क्या तो फ्यूल स्टारवेशन हुआ या बर्ड स्ट्राइक हुई या और कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इंजन पावर थ्रस्ट लीवर्स पावर नहीं प्रोवाइड कर सके इंजन को। लैंडिंग गियर में भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो क्योंकि लैंडिंग गियर जो है वो खुले हुए नज़र आ रहे थे। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लैंडिंग गियर का किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल किया? अगर वो आप सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हैं कि वो ऊपर की ओर है तो वो लैंडिंग गियर अप है। अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद का वीडियो देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा यही है कि पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज़ लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए। तो ये हमारी ट्रेनिंग में प्रोवाइडेड होता है कि अगर आप इमिनेंट क्रैश कर रहे हैं तो आप लैंडिंग गियर को डाउन रखें ताकि अगर जब आप इम्पैक्ट हो ग्राउंड या बिल्डिंग जिसके साथ भी तो थोड़ा बहुत उस इम्पैक्ट को लैंडिंग गियर झेल सके ताकि एयरक्राफ्ट की मेन बॉडी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पहुंचे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।